हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो जो है ये स्टैटिक जीके की वीडियो है। स्टैटिक जीके जिसके अंदर हम पढ़ते हैं और हमने इससे पहले जो क्लासेस हैं उसके अंदर मेनली हमने माउंटेन्स को और रिवर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद जो बारी आती है वो डैम्स की आती है। डैम्स यानी कि बांध। भारत में जितने भी बांध हैं हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इतना सोच रहा हूँ कि हमने जितने भी जो नदियाँ हैं वो हमने अपने हिसाब से एक बेटर तरीके से मैप के थ्रू समझ ली हैं। अगर हमने उन नदियों को अच्छे तरीके से समझा है तो हम डैम्स को भी आसानी से समझ पाएंगे। हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इस डैम की लोकेशन क्या है, यानी कि ये किस स्टेट के अंदर पड़ता है और किस नदी के ऊपर पड़ता है। और मेनली कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर सबसे पहले या तो स्टेट का नाम पूछा जाता है, यानी कि राज्य का नाम पूछा जाता है, या फिर किस नदी पे है ये पूछा जाता है। तो आज हम उसी चीज़ को कवर करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो इंडिया के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं आज हम उनको कवर करने का काम करेंगे। आई होप यू आर रेडी फॉर दिस सेशन। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो एक बात बताइए, ये डैम्स होते हैं या फिर बैराज होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम पानी को स्टोर कर सकें, या फिर नदियों मतलब कैनाल्स के थ्रू हम पानी को दूसरे साइड में भेज सकें, या फिर किसी ऐसे स्थान पर उसका इरिगेशन के लिए भेज सकें जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है। तो उसको हम रिवर प्रोजेक्ट्स के अंडर लेके आते हैं। तो रिवर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया क्या है कि भारत की नदी परियोजनाएं जिसको हम बोलते हैं वो क्यों होती हैं, उसका कारण क्या है? रिवर वाटर यूटिलाइजेशन को, यानी कि उसका दोहन करना। रिवर वाटर जो है यानी कि नदी का जो पानी है उसके यूटिलाइजेशन के लिए, चाहे वो स्टोरेज के लिए हो, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो, एक्वेटिक कल्चर के लिए हो, या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो, या फिर ह्यूमन कंजप्शन के लिए हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? रिवर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। और उनका बेस क्या होता है? या तो डैम बना के हम उसका पानी का यूटिलाइजेशन करते हैं, या फिर हम बैराज बना के करते हैं। बैराज क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक रिवर आई, यहाँ से रिवर बहते हुई आई और हमने यहाँ पर बैराज बना दिया और इस पानी को डाइवर्ट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटरी बना दी, या फिर कैनाल बना दी, या फिर कैनाल से थोड़ी सी बड़ी होगी, जिससे कुछ पानी आगे चला गया और कुछ पानी यहाँ पर डाइवर्ट हो गया, यानी कि दूसरे साइड में जहाँ पर ज़रूरत होती है पानी की उस साइड में लेके जाने के लिए बैराज बना दिए जाते हैं। यानी कि डाइवर्जन किसके थ्रू होता है? बैराज के थ्रू होता है डाइवर्जन। और डैम्स का काम क्या है? टू स्टोर वाटर, स्टोरेज के लिए होता है, ठीक है। और फिर होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिससे पानी से जो बिजली बनती है उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक्वेटिक कल्चर के लिए होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, इंडस्ट्रियल यूज़, और ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी यूज़ होता है ये, यानी इसलिए हम डैम्स का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास का मेन मोटिव क्या है? हमें वो डैम्स पढ़ने हैं जो हमारे पेपर में आते हैं और आए हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो मेनली 3 टाइप के डैम्स होते हैं, होते तो बहुत ज़्यादा हैं, बट जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 टाइप के डैम हमें पढ़ना जरूरी है। एक होता है ग्रेविटी डैम, एक आर्क डैम और एक रॉकफिल डैम। ग्रेविटी डैम यानी कि गुरुत्वीय बांध जिसे बोलते हैं। आर्क मतलब चापाकार बांध जिसे बोला जाता है, ठीक है। और इसको बोला जाता है गुरुत्वीय बांध। और एक होता है रॉकफिल डैम। इनके अंदर अंतर क्या होता है? जो ग्रेविटी डैम है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है, ये इस साइड में क्या है? डाउन स्ट्रीम है, यहाँ से नदी आती है और यहाँ पर ये रिजर्वोयर है जहाँ पर पानी का स्टोरेज होता है, और बीच में ये डैम बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से। और ये मेनली किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है कंक्रीट का बना होता है। ये मेनली सबसे ज़्यादा जो पार्ट है इसका मतलब कंक्रीट से बना हुआ होता है, और जो साइड में यानी कि वाटर को स्टोरेज करता है, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो हो गया बात अपनी ग्रेविटी डैम की, जो कि किससे बना होता है? मेनली कंक्रीट से बना होता है। आगे बात करें तो आपको दिख रहा है ये चापाकार जो डैम है, ये कुछ इस तरीके की चाप के थ्रू मतलब एक आर्क बनाता हुआ आता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका वाटर जो है स्टोरेज किया जाता है ताकि ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इसलिए इसको आर्क डैम बोला जाता है। और ये मेनली स्टील का बना होता है, स्टील इसके अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि लोहे का ज़्यादा यूज़ होता है इसके अंदर। और बात करें अगर रॉकफिल डैम की, तो रॉकफिल डैम जो है, ये जो आपको दीवार दिख रही है, ये दीवार मेनली जो रॉक्स होती हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं या फिर मिट्टी होती है, उसको भर के बनाया जाता है। इसके अंदर ज़्यादा कंक्रीट का यूज़ नहीं होता है।
कंक्रीट का यूज़ मतलब बहुत कम होता है इसके अंदर, और मेनली इसके अंदर जो नेचुरल सोर्सेज हैं यानी कि मिट्टी है या फिर बड़े बड़े रॉक्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर ये रिजर्वेयर है जहाँ पर पानी का स्टोरेज किया जाता है। तो आपको मोटा मोटा ऊपर से क्लियर हो गया होगा कि रॉकफिल डैम, आर्क डैम और ग्रेविटी डैम के अंदर क्या क्या अंतर है। अभी हम जो इंडिया के अंदर जो मेनली जो सारे जितने भी अच्छे अच्छे जो डैम्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और रॉकफिल डैम का जो मेन जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, टिहरी डैम। टिहरी डैम जो कि इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है वो हो जाएगा। और चापाकार की बात करेंगे, अगर हम पिछली उसकी बात करें, अगर चापाकार की बात करें तो ये इडुक्की बांध, इडुक्की डैम जो कि इंडिया के अंदर इकलौता है, केरला के अंदर पड़ता है। और ग्रेविटी डैम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अपना भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये इसके एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं, ठीक है। अब ये हम बात करेंगे अपने नदियों के बारे में। अगर हमने पढ़ा है तो हमने देखा होगा कि ये जो पूरा तंत्र है, ये वाला जो पूरा तंत्र है, ये इंडस रिवर से रिलेटेड है, जिसके अंदर सिंधु से लेकर के यहाँ पर व्यास, चिनाब, रावी, झेलम तक के आते हैं। और ये वाला जो है, ये रिवर सिस्टम किसका है, गंगा यमुना यहाँ पर बहती है, ठीक है। और ये नर्मदा रिवर है जो कि यहाँ पर है, ये तापी, ये गोदावरी रिवर है, ये कृष्णा रिवर है और ये कावेरी रिवर है। आपको थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए ये स्लाइड लगाई गई है। यहाँ पर है ये महानदी है और ऊपर से ये इस तरीके से ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर जिस किसी ने भी अपनी रिवर से रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ड्रेनेज पैटर्न का लगभग 80% जो सिलेबस है वो इसी रिवर्स ऑफ इंडिया से कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं पहले डैम के साथ, जो कुछ इस तरीके से है। हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जो मेनली जो डैम्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंडस रिवर प्रोजेक्ट के अंदर आता है। और आपको पता है कि जो इंडस वाटर जो संधि है, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी है, उसका जो विवाद है वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि हम वाटर रिसोर्सेज को यूज़ करें। तो कुछ ऐसे डैम्स बनाए गए हैं इंडिया के द्वारा जिनका बार बार विरोध किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। तो सबसे पहले बात आती है उरी डैम की। उरी डैम बनाया गया है, ये बिल्कुल पीओके के बिल्कुल नज़दीक है। और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड के कश्मीर के बिल्कुल नज़दीक होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा विवाद रहता है। और ये किस रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है झेलम पे। आप ये चीज़ याद रखेंगे कि उरी डैम जो है इसकी लोकेशन क्या है, JNK के अंदर पड़ता है और इसका नाम क्या है, यानी कि उरी डैम है। और ये किस रिवर के ऊपर पड़ता है। और इसकी रिवर प्रोजेक्ट की बात करें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितनी पैदा करता है ये, तो 240 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये पैदा करता है। इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। अगर हम बात करें नीचे एक रिवर आती है चिनाब, जो कि पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। उसके ऊपर 3 लगातार डैम बने हुए हैं, जिसका नाम है दुलहस्ती डैम, भागलीहार डैम और सलाल डैम। ये तीनों के तीनों किस नदी पे हैं, ये चिनाब रिवर पे हैं, चिनाब नदी पे हैं। आप इनका लगातार स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, मैं आपको एक एक चीज़ बताता चलूँगा। और आप इनका नोट्स बनाते रहिए। आप मैप भी बनाइए, उसके अंदर ड्रॉ करिए कि कौन सी जो डैम है वो कहाँ पर सिचुएटेड है और क्या क्या उसके फीचर्स हैं और किस नदी के ऊपर ये पड़ता है और किस स्टेट के अंदर पड़ता है। और इसलिए मैंने जो रिवर्स जो थी सबसे पहले करवाई थी, ताकि उससे कन्फ्यूज़न ना हो, एक स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते चले जाएं और जिससे किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न आपके सामने पैदा ना हो और आप आसानी से, अगर रिवर्स भी पढ़ी है आपने तो आसानी से आप इनको कवर कर सकते हैं। अच्छा, जो बागलीहार डैम है, ये बागलीहार डैम ये 450 मेगावाट की पावर जनरेट करता है। और सलाल डैम की बात करें तो 115 की। और दुलस्ती डैम ये 390 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। ये है जम्मू कश्मीर के कुछ मेन डैम। आगे बढ़ते हैं, आगे है रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर डैम जो है ये पाकिस्तान, ये JNK और पंजाब के बॉर्डर पे ही सिचुएटेड है। और इसको रंजीत सागर डैम बोला जाता है। इसका नाम क्या है, रंजीत सागर डैम। और ये किस नदी के ऊपर पड़ता है, ये पड़ता है रावी नदी के ऊपर। ये बात आप याद रखेंगे कि ये कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, ये रावी नदी के ऊपर पड़ता है। आगे बात करें तो ये है भाखड़ा नांगल डैम, और ये पड़ता है कहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब के अंदर पड़ता है। और हम आमतौर पर इसको भाखड़ा नांगल यानी कि एक ही डैम समझते हैं, बट ये सेपरेट है। भाखड़ा हिमाचल के अंदर है और नांगल जो है ये पंजाब के अंदर है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ भाखड़ा
नांगल। भाखड़ा पड़ता है हिमाचल प्रदेश के अंदर और नांगल पड़ता है पंजाब के अंदर। आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। और सर छोटू राम का, जिनका बहुत बड़ा योगदान भाखड़ा नांगल डैम को बनाने में रहा है, और ये पंजाब के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए एक इम्पोर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट है, जो कि किसके ऊपर बनाया हुआ है, ये सतलज रिवर के ऊपर बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सतलज रिवर जो यहाँ से निकलती है, इसके ऊपर बनाया गया है। किस रिवर पे? सतलज पे, सतलज रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। और रंजीत सागर डैम की बात करें तो ये रावी नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि J&K और पंजाब दोनों के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाखड़ा नांगल डैम क्यों इंपॉर्टेंट है और किसके लिए इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर सिचुएटेड है ये, ठीक है। और ये अलग अलग है, भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें टिहरी डैम की। ये कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। उत्तराखंड राज्य के अंदर पड़ता है टिहरी डैम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है। और ये इसकी एक तस्वीर मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, जिसकी हाइट कितनी है? हाइट है 260.5 मीटर, लगभग 261 मीटर ही मान लीजिए आप। ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है। आप ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये रॉकफिल डैम है, जो कि बनाया गया है कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है। और ये किसके ऊपर बनाया गया है? ये भी पूछा जाता है कि बार बार किसके ऊपर बनाया गया है। ये भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है। भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है। और जो टिहरी डैम प्रोजेक्ट है, ये भागीरथी और भेलंगाना जो रिवर है, इसकी संयुक्त परियोजना है ये टिहरी डैम प्रोजेक्ट। और ये बनाया किसके ऊपर गया है? ये भागीरथी रिवर के ऊपर बनाया गया है। भागीरथी और अलकनंदा जो इस तरीके से आती हैं और देवप्रयाग के अंदर आके मिलती हैं, तब जाके गंगा का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा टिहरी डैम के बारे में। यानी कि हमने ऊपर का J&K पढ़ लिया, पंजाब और हिमाचल प्रदेश पढ़ लिया, और यहाँ पर उत्तराखंड भी पढ़ लिया, ठीक है। धीरे धीरे करके हम हर एक स्टेट का जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं हम उनको कवर करते चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ। आगे बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी बात करें तो कुछ डैम्स हैं जो बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में। क्या है? यहाँ पर रिहंद डैम है। रिहंद डैम को याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये रिहंद रिवर के ऊपर ही है। रिहंद रिवर के ऊपर ही ये बना हुआ है। तो यानी कि पूछ ले तो आपको सिर्फ स्टेट का नाम याद होना चाहिए कि किस स्टेट के अंदर है, बस। नहीं तो रिहंद जो डैम है उसका आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किस रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो इससे इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पर है, और यहाँ से आती है बेतवा रिवर। बेतवा रिवर आती है, और किसकी ट्रिब्यूटरी है ये है यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और इसके ऊपर दो डैम बने हुए हैं, माता टीला डैम बना हुआ है और रानी लक्ष्मीबाई डैम बना हुआ है। तो ये दोनों जो डैम्स हैं, ये कहाँ पर, ये किस रिवर के ऊपर बने हुए हैं? ये रिवर है, ये वाली। इसका क्या नाम है? बेतवा रिवर। बेतवा रिवर इसका नाम है। तो आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी क्लियर हो गया होगा कि कौन से डैम्स पड़ते हैं और किस किस रिवर के ऊपर पड़ते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें झारखंड की। झारखंड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो झारखंड स्टेट के अंदर ये पंचेट होगा, इसका नाम पंचेट। ये मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, इसका नाम है पंचेट डैम। पंचेट डैम है, और ये किस रिवर के ऊपर पड़ता है? तो रिवर हो जाएगी दामोदर नदी के ऊपर पड़ता है, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल से बहती हुई कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के अंदर आकर गिर जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट डैम है। पेपर के अंदर भी पूछा जाता है कि दामोदर नदी के ऊपर बना बांध कौन सा है? पंचेट है। या फिर झारखंड में कौन सा मुख्य बांध है और किस रिवर के ऊपर है? तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं अगर बात करूँ तो उड़ीसा की बात करनी पड़ेगी। उड़ीसा स्टेट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये डैम, जिसका नाम है हीराकुड डैम। हीराकुड डैम की मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, ये तस्वीर है इसकी। लगभग अगर माने तो आप 26 किलोमीटर लंबा है ये डैम। सबसे लंबा, यानी कि वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम है ये, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम। तो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है ये। और इसकी अगर नदी पूछी जाए तो नदी कौन सी हो जाएगी? नदी कौन सी हो जाएगी इसकी? तो नदी हो जाएगी महानदी। महानदी के ऊपर सिचुएटेड है। और मैंने मैप के थ्रू मैं इसको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पर, उड़ीसा में भी कहाँ पर पड़ता है हीराकुड डैम। और ये मेन डैम है इंडिया का। बार बार इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। और एग्जैक्ट अगर पूछ लिया जाए कि कितने किलोमीटर का है तो 25.79 किलोमीटर्स लिख देना। 25.79 किलोमीटर्स का ये डैम है। तो
ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये महानदी के ऊपर सिचुएटेड है और सबसे लंबा डैम है। अगर बड़े ऊंचे की बात करें तो कौन सा डैम है, टिहरी डैम है। और सबसे लंबे की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, हीराकुद डैम। और हीराकुद डैम किस टाइप का डैम है ये भी पूछ सकता है, तो ये है ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में भी कुछ डैम्स हैं, एक है रामा सागर डैम है और जौहर सागर डैम है, एक राणा प्रताप सागर डैम है। ये किस रिवर के ऊपर है, ये है चिनाब रिवर पे, ये चिनाब रिवर पे है। चिनाब रिवर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। चिनाब रिवर प्रोजेक्ट किस लिए चालू किया गया था कि ताकि जो मृदा अपरदन है उसको रोका जा सके, मृदा को संगठित रखा जा सके, उसके लिए ये बनाया गया था। और एक माही बजाज डैम भी है जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के यानी कि विंध्या श्रेणी से निकलती है एक रिवर जो राजस्थान को टच करके और वापस गल्फ ऑफ खंबात के अंदर जाके गिर जाती है। तो यहाँ पर पड़ता है माही बजाज डैम। और माही आया है तो माही रिवर पे ही होगा, यानी कि इसका सिचुएशन कहाँ है, इसकी कहाँ पर सिचुएटेड है, ये माही रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जौहर सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम ये किस रिवर पे हैं, यानी कि चिनाब रिवर पे हैं। और माही सागर डैम किस रिवर के ऊपर है, ये माही रिवर के ऊपर है, ठीक है। आगे बात करें मध्य प्रदेश की, तो हमने यहाँ पर देखा था राजस्थान के अंदर जौहर सागर, और यहाँ पर क्या था, राणा प्रताप सागर। और यहाँ पर है गांधी सागर डैम। जो गांधी सागर डैम है ये एमपी के अंदर पड़ता है और ये भी चिनाब रिवर पे ही पड़ता है, चिनाब रिवर पे ही पड़ता है। और ये भी चिनाब रिवर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, तो आपको याद होना चाहिए। और इंदिरा सागर डैम कहाँ पर पड़ता है, ये एमपी के अंदर ही पड़ता है। तो अगर हम इंदिरा सागर डैम की बात करें तो आपको याद कैसे रहेगा, ये चीज़ याद किस तरीके से रहेगी, तो आप एक चीज़ याद रखें कि जौहर सागर जो डैम है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी इंदिरा गांधी जी के पिता थे, तो उनका राजस्थान के अंदर डैम बना हुआ है। तो उसके बगल में ही है गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी का, और उसके बगल में इंदिरा गांधी जी जो कि जवाहरलाल नेहरू की पुत्री हैं। तो इस तरीके से आप मतलब रिलेट करके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, उस चीज़ को याद कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी जो डैम है वो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, जबकि जो जवाहरलाल नेहरू जो डैम है वो कहाँ पर पड़ता है, ये राजस्थान के अंदर पड़ता है, ठीक है। गुजरात की अगर बात करें तो सरदार सरोवर बांध, जो कि आपको पता है कि यहाँ से नर्मदा रिवर आती है, तो यहाँ पर नर्मदा रिवर के ऊपर पड़ता है अपना, नर्मदा नदी के ऊपर पड़ता है सरदार सरोवर बांध, जहाँ पर यहाँ पर ही कुछ यहीं पर बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और एक उकाई डैम है जो कि नीचे से यहाँ से आती है एक रिवर जिसका नाम है तापी, यानी कि उकाई डैम कहाँ पर पड़ता है, किस रिवर पे पड़ता है, तो ये पड़ता है तापी रिवर पे। और सरदार सरोवर डैम कहाँ किस रिवर पे पड़ता है, तो नर्मदा रिवर पे पड़ता है। महाराष्ट्र के जो मुख्य जो डैम्स हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात आती है जैकवाड़ी डैम की। जैकवाड़ी डैम किस रिवर पे है, ये है गोदावरी नदी पे, गोदावरी नदी के ऊपर पड़ता है ये डैम। और उसके बाद आता है कोयना डैम। कोयना डैम को याद रखना आसान है, ये कोयना रिवर के ऊपर ही है, कोयना रिवर पे ही है। और अगर पूछ लिया जाए कि कोयना रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ट्रिब्यूटरी किसकी हो जाएगी, ये कृष्णा रिवर की हो जाएगी, कृष्णा रिवर। तो इतनी बात आप याद रखेंगे कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है कोयना, और कोयना रिवर के ऊपर ही बना हुआ है कोयना डैम। तो और ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। जायकवाड़ी डैम कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। किस रिवर पे पड़ता है, तो ये पड़ता है गोदावरी रिवर के ऊपर। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के अंदर एक इंपॉर्टेंट डैम है जो कि जिसका नाम क्या है, नागार्जुन सागर डैम, जिसकी तस्वीर मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है। बहुत ही सुंदर डैम है ये नागार्जुन सागर डैम, जो कि तेलंगाना के ऊपर पड़ता है। और किस रिवर के ऊपर पड़ता है, तो रिवर हो जाएगी कृष्णा, कृष्णा रिवर हो जाएगी। और इसकी अगर कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी की बात करें, जो उत्पादन क्षमता है इसकी 816 मेगावाट की इसकी उत्पादन क्षमता है इस रिवर प्रोजेक्ट की। तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट पूछे या फिर नागार्जुन सागर डैम पूछे तो कहाँ पर हो जाएगा, ये तेलंगाना के अंदर हो जाएगा। लैंग्वेज अलग हो सकती है बट घुमा फिरा के चीज़ें वही हैं। अगर आपसे रिवर प्रोजेक्ट भी पूछता है ना, रिवर प्रोजेक्ट और डैम्स, आप एक बार बताइए, डैम्स अगर सरकार बनाती है तो वो सिर्फ पानी को स्टोर करने के लिए नहीं बनाती है, स्टोर करके उसका कुछ यूटिलाइजेशन करेगी, कुछ प्रोजेक्ट्स के थ्रू उसका यूटिलाइजेशन करेगी अलग अलग फील्ड के अंदर, इसलिए उनको डैम्स को बनाया जाता है ना। तो इसलिए अगर आपसे रिवर प्रोजेक्ट पूछे या फिर डायरेक्ट आपसे डैम पूछ ले तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल। आप जहाँ पर जिस लोकेशन पे वो डैम पड़ता है उसी नदी का या फिर उसी राज्य का नाम आप आसानी से ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। आगे अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश स्टेट की बात करूं मैं, तो इसके अंदर नाम आता है श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम डैम
ये किस रिवर के ऊपर पड़ता है? ये पड़ता है कृष्णा रिवर के ऊपर, कृष्णा रिवर पे, सॉरी रिवर। और तेलंगाना के अंदर यहाँ पर कौन सा था? ये नागार्जुन सागर डैम था। तो ये भी कहाँ, किस पे पड़ता है? ये कृष्णा रिवर पे ही पड़ता है। और सोमाशिला डैम ये किस पे पड़ता है? ये पेन्नार रिवर पे पड़ता है, पेन्नार रिवर, जिसको हमने अपने रिवर्स के अंदर कंप्लीट किया था। यहाँ पर, यहाँ से कुछ पेन्नार रिवर फ्लो करती है। कर्नाटका की अगर मैं बात करूँ तो अलमाटी डैम है एक, जो कहाँ पर, किस रिवर के ऊपर पड़ता है? तो ये भी कृष्णा रिवर के ऊपर ही पड़ता है, कृष्णा रिवर पे पड़ती है अलमाटी डैम। और कृष्णराज सागर डैम, आप एक चीज़ से कंफ्यूज मत होइए, ये कृष्णराज सागर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कृष्णराज सागर डैम जो है ये पड़ता है किस पे? कावेरी रिवर पे। आप इस चीज़ में कन्फ्यूजन में ना रहें कि कृष्णा लिखा हुआ है यानी कि कृष्णराज सागर डैम, यानी कि मेनली जैसे कि एक डैम है कर्नाटका के अंदर ही, तुंगभद्रा डैम, तो तुंगभद्रा रिवर हो गई, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ही पड़ता है। बट अगर आपसे पूछ ले कि कृष्णराज सागर डैम, ये आपको रटना पड़ेगा, तो ये पड़ता है कावेरी रिवर के ऊपर, जो कि कर्नाटका से होते हुए और तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और कृष्णा रिवर भी है अपने पास और एक कावेरी रिवर भी है। अगर आप कृष्णराज सागर को कृष्णा रिवर के साथ आप रिलेट करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। तो आप इस चीज़ को सीरियसली लेना कि कृष्णराज सागर जो डैम है वो कावेरी रिवर पे है, ना कि कृष्णा रिवर के ऊपर। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। आगे बात करें केरला की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है ये इडुक्की डैम। इडुक्की डैम किस रिवर के ऊपर पड़ता है? तो ये पेरियार रिवर के ऊपर पड़ता है, पेरियार रिवर के ऊपर पड़ता है, जो कि केरला की एक इम्पोर्टेंट रिवर है। और ये आर्क बनाता है, ये आर्क बनाने वाला जो डैम है, और ये इकलौता डैम है इंडिया का जो आर्क बनाता है। इसकी तस्वीर यहाँ पर दी गई है, कुछ इस तरीके से आर्क बनाता है। ये रिजर्वेयर है यहाँ का, जो प्रेशर को झेल सकता है। इसका स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है कि ज़्यादा पानी का स्ट्रक्चर, जो पानी का जो स्टोरेज है उसको अच्छे तरीके से होल्ड किया जा सके, किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो ये केरला के अंदर है इडुक्की डैम। तो आपको ये चीज़ें याद रही होंगी। और आज की जो लास्ट जो डैम है उसका नाम है मैटूर डैम। मैटूर डैम किस रिवर के ऊपर पड़ता है? तो ये पड़ता है कावेरी पे, कावेरी नदी पे। और इसको कावेरी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये कावेरी रिवर के ऊपर पड़ता है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है मैटूर डैम। तो ये थी अपनी डैम से रिलेटेड ये जो क्लास थी, जो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। जितने भी जो डैम्स हैं, आप एक बार खाली मैप लेना और अपनी पेंसिल से ड्रॉ करके पहले रिवर्स को ड्रॉ करना, और रिवर्स के ऊपर ही आप अगर डैम्स को ड्रॉ करते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा, आपकी रिवर्स भी कंप्लीट हो जाएगी और आपके जो डैम्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। साथ के साथ हम आपको जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशंस भी आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। मैथ्स की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो वीकली करंट अफेयर्स हो या फिर मंथली करंट अफेयर्स हो। हम आपको दोनों तरीके से जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। 2023 से हमने करंट अफेयर की शुरुआत करी है, तो आप भी 2023 के फर्स्ट जो मंथ है उससे आप शुरुआत करिए। और जो फर्स्ट मंथ का यानी कि जनवरी का, मैं आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा जो करंट अफेयर है उसका, तो उसको भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।